हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का परिचय। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उसके बाद उन्होंने 1893 ईस्वी में भारतीय और अफ्रीकी और श्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीयों और अफ्रीकी और श्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने रंग भेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने कब आंदोलन किया? तो 1893 ईस्वी में रंग भेद नीति के विरुद्ध उन्होंने 1893 ईस्वी में आंदोलन किया। उसके बाद हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सत्य और अहिंसा नीति अपनाते हुए उन्होंने स्वतंत्रता कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जो नारा था सत्य और अहिंसा का, ठीक है, सत्य और अहिंसा की नीति को अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि 1917 से 1947 इस युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि गांधी युग का जो समय काल है वो कितना है? तो 1917 से 1947। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इनको उपाधि भी बहुत सारा दिया गया है। तो सबसे पहले जो इनको उपाधि दिया गया था, ठीक है, वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि दिया। उसके बाद एक और उपाधि है महात्मा का। तो महात्मा का उपाधि कौन दिए? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा को उपाधि कौन दिए? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद हम लोग बात कर लें, इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? बापू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि इनको दी। उसके बाद हम लोग बात करें विंस्टन चर्चिल का। तो विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फ़कीर इनको कहा। विंस्टन चर्चिल ने इनको क्या कहा? अर्धनग्न फ़कीर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछा हुआ या आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछेगा ज़रूर। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर मन करे तो, और लाइक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात अब कर लेते हैं इनका पूरा डिटेल के बारे में, पूरा परिचय के बारे में। तो इनका जो पूरा परिचय है, पूरा नाम जो है इनका वो है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसमें से करमचंद गांधी जो है वो पिता का नाम है। तो पिता का नाम क्या हो गया? करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम, और पिता का नाम हो गया करमचंद गांधी। माता जी का नाम जो था वो था पुतली बाई। माता जी का नाम क्या था? पुतली बाई। उसके बाद हम लोग बात करें, ठीक है, कि जन्म तो बता ही दिए शुरुआत में आपको कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में है। उसके बाद इनका जो निधन हो गया, निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में उनका जो आयु था वो कितना वर्ष था? 78 वर्ष था, ठीक है। उसके बाद जब उनका मृत्यु हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के मृत्यु पर कहा था कि मेरे जीवन का प्रकाश चला गया। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब कहा था कि मेरे जीवन का प्रकाश चला गया? तो गांधी जी के मृत्यु पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लें कि इनका जन्म स्थान ये भी बता दिए हैं कि पोरबंदर जिला है, काठियावाड़ गुजरात का है। उसके बाद हम विवाह का बात करें तो 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी, ठीक है, जो इनसे कितना महीने बड़ी थी? 6 महीने बड़ी थी। कस्तूरबा गांधी से 1883 ईस्वी में, ठीक है, इनका विवाह हुआ। इनका जो पुत्र का नाम था, ठीक है, उनके पुत्र 4 थे। एक था हरीलाल, दूसरा मनीलाल, ठीक है, एक हरीलाल, दूसरा क्या था? मनीलाल, तीसरा रामदास, चौथा क्या? देवदास। चौथा क्या था? देवदास। हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। एक और पुत्र जिनको दत्तक पुत्र माना जाता है, 5वां पुत्र, वो थे जमुना लाल बजाज। कौन थे? जमुना लाल बजाज।
उसके बाद हम लोग इससे आगे बढ़ें, ठीक है। तो इसके बाद इनके बारे में बताया गया है कि इनका जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्या का अगर हम बात करें, ठीक है, प्रमुख शिष्या इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम, ठीक है। जन्म हुआ इनका इंग्लैंड में, लेकिन मीराबेन जो नाम पड़ा ये किनके द्वारा पड़ा? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। और इनका जो वास्तविक नाम क्या था? मैडलिन एस्लेड, ये इनका वास्तविक नाम था, प्रमुख शिष्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें कानून की पढ़ाई के लिए इन्होंने कहाँ गए थे? 1888 ईस्वी में मुंबई से, ठीक है, इंग्लैंड गए। मुंबई से कहाँ गए? इंग्लैंड गए। कब गए? तो 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में मुंबई से इंग्लैंड गए कानून की पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद हम लोग बात करें कि बैरिस्टर की डिग्री इनको कब प्राप्त हुआ? बैरिस्टर की डिग्री, तो बैरिस्टर की डिग्री जो है इनको प्राप्त हुआ 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इससे आगे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए? तो 1893 ईस्वी में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए? तो 1893 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग बात करें दक्षिण अफ्रीका में नडाल कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1894 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग बात करें दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक कब मिला इनको? तो 1899 ईस्वी में। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक कब मिला? 1899 ईस्वी में। कैसरे हिंद नाम प्राप्त कब किया? कैसरे हिंद, ठीक है, ये प्राप्त किए 9 जनवरी 1915। कैसरे हिंद नाम का जो प्राप्त करने का ईस्वी है वो है 9 जनवरी 1915। उसके बाद हम लोग बात करें कि डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने कब किया? तो 2 सितंबर 1904। ध्यान रखिएगा डरबन दक्षिण अफ्रीका में है, में फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने कब किया था? 2 सितंबर 1904 ईस्वी। उसके बाद हम लोग बात करें कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इन्होंने कब किया था? 1906 ईस्वी में। कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद हम लोग बात करें कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार कब शामिल हुए? तो 1901 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। उसके बाद हम लोग बात करें जेल जीवन का प्रथम अनुभव इनको मिला था 1908। मतलब ये कि जेल में इन्होंने 1908 में प्रथम बार गए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें कि टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना, टॉल्स्टॉय फॉर्म की जो स्थापना हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था? तो 30 मई 1910 ईस्वी में। 30 मई 1910 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। वहाँ पे टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 30 मई 1910 ईस्वी में। उसके बाद बात करें कि भूदान जर्मन मित्र हरमन कालेनबाख द्वारा प्रदान, जबकि नामीकरण रूसी विद्वान द्वारा टॉल्स्टॉय के द्वारा हुआ था। बाद में यह गांधी आश्रम कहलाया। बाद में यही जो है टॉल्स्टॉय फॉर्म जो है यही बाद में किस नाम से जाना गया? गांधी आश्रम के नाम से जाना गया। उसके बाद हम लोग बात करें महात्मा गांधी का भारत आगमन। अब महात्मा गांधी का भारत आगमन शुरू होता है। देखिए भारत आगमन का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी। 9 जनवरी 1915 ईस्वी मुंबई में अपोलो बंदरगाह, कहाँ पे आए थे? अपोलो बंदरगाह पे। तो इससे 2-3 को ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 में। कहाँ उतरे थे? तो अपोलो बंदरगाह पे। जहाज कौन सा था? तो जहाज जो था वो था SS सुदीप जहाज। कौन सा जहाज था? SF सुदीप जहाज। इसी जहाज से ये उतरे थे। उसके बाद हम लोग बात करें कि साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम का स्थापना इन्होंने 17 जून 1917 ईस्वी में किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया था?
17 जून 1917 ईस्वी में। साबरमती आश्रम किसने बनवाया? साबरमती आश्रम किसने बनाया था? तो चार्ल्स कोरिया ने। साबरमती स्थापना इन्होंने किया था। बनाया कौन था? वो बनाया था चार्ल्स कोरिया ने। उसके बाद हम लोग बात करें कि कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो इन्होंने किया था वो किया था 1924 ईस्वी में। कहाँ पे किए थे? तो बेलगांव कर्नाटक में है, ठीक है। वहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। उसके बाद हम लोग बात करें कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब सक्रिय रहे? तो 21 वर्ष की आयु में। कब सक्रिय रहे? 21 वर्ष में, ठीक है। इनकी आत्मकथा क्या है? तो इनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि पब्लिश हुआ था 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग बात करें कि रामराज के युगल सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा। रामराज की युगल सिद्धांत कौन है? सत्य और अहिंसा। उसके बाद हम लोग बात करें अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करें कि अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना। तो अखिल भारतीय चरखा संघ का जो स्थापना है ये है 23 सितंबर 1925 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें प्रमुख पुस्तक इनका कौन कौन सा है? तो प्रमुख पुस्तक जो है इनका वो इंडिया ऑफ माय ड्रीम, पहला पुस्तक है इंडिया ऑफ माय ड्रीम। दूसरा है इंडियन फ्रेंचाइज। तीसरा है अनासक्ति योग। चौथा है गीता माता। चौथा क्या है? गीता माता। पांचवा क्या है? द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद टूथ, आत्मकथा है ये, ठीक है। उसकी ये प्रकाशित हुआ था 1925 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग बात करें कि प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन था? तो इंडियन ओपिनियन कब था? 1903 दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। इनके द्वारा प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र जो था इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद हम लोग बात करें गांधी जी के समर्थक। गांधी जी के समर्थक कौन थे? दार्शनिक अराजकता के। गांधी जी जो समर्थक थे किसके थे? दार्शनिक अराजकता के। उसके बाद गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत आधारित है न्यायशीता पर, ठीक है। गांधी जी का जो आर्थिक सिद्धांत आधारित है वो किस पर आधारित है? न्यायशीता पर। गांधी जी की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो लंदन गाइड, जो कि प्रकाशित हुआ था 1828 ईस्वी में। गांधी जी की पहली पुस्तक लंदन गाइड जो प्रकाशित हुआ था 1828 ईस्वी में। गांधी जी को किस पुस्तक ने प्रभावित किया था? अनटू दिस लास्ट। किन की पुस्तक थी? जॉन रस्किन की। तो अगले दिन हम लोग देखेंगे इनको और भी बहुत सारे उपाधि दिए गए हैं और बहुत सारे आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो वीडियो में और चैनल में लगातार आप बने रहिएगा ताकि आपका सारा जो है एकदम जीरो लेवल से सब सारा चीज़ क्लियर होते जाए और आपका तैयारी बेहतर हो सके। थैंक यू।